अगर आप क्लास 12th में सीबीएसई बोर्ड या किसी अदर बोर्ड्स का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको ये चीजें अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। मैं उसकी बात बता रहा हूं बच्चों को। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर बात आप हमसे करते हैं किसकी, बात अगर करते हैं पार्टनरशिप की, किसकी, पार्टनरशिप की, तो ये टॉपिक आपको पक्का पक्का आने चाहिए था, तब आप अच्छे से एग्जाम में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सर कौन कौन से टॉपिक्स, तो देखो बेटा, अगर बात करते हो किसका, फंडामेंटल का, फंडामेंटल की अगर बात करते हैं आप, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की टॉपिक आनी चाहिए कैलकुलेट करने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आना चाहिए कैलकुलेट करने, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सर आगे बेटा पास्ट एडजस्टमेंट तो आपको 100% आना चाहिए, ये पास्ट एडजस्टमेंट तो आना ही आना चाहिए। सर और क्या बेटा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, अगर लॉस नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट जरूर आना चाहिए। ये टॉपिक इन टॉपिक से है, किससे, फाइनेंशियल सॉरी फंडामेंटल से, चारों टॉपिक्स आपको एकदम 100% अच्छी ग्रिपिंग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा सर और बताइए, अगर बात करते हैं गुडविल की, तो बेटा गुडविल बहुत आसान टॉपिक है और आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल में भी अगर आप हमसे पूछो कि सर कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो बेटा अगर आप सुपर प्रॉफिट और एवरेज सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड कर लेते हैं, देन यू आर सफिशिएंट इनफ कि आप सारी चीजें कर लेंगे। अगर कैपिटलाइजेशन मेथड कर लेते हैं, ये दोनों मेथड कर लेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। और जो बच्चा थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ा होगा वो ये जान रहा है कि अगर हमें सुपर प्रॉफिट करने आ गया तो एवरेज प्रॉफिट तो मेरे दाहिने हाथ का खेल है, मैं तो वो कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आगे जरा हम चलते हैं, हम बात करते हैं सर किसकी, हम बात करते हैं बेटा थर्ड टॉपिक अगर है, तो थर्ड टॉपिक हो गया एडमिशन। एडमिशन से पहले जरा आएंगे हम, कुछ और बात करेंगे आपके साथ। एडमिशन से पहले अगर बात करते हैं चेंज इन पीएसआर की, चेंज इन पीएसआर, तो बेटा इसमें आपको तो एकदम अच्छे से आना चाहिए न्यू रेशियो निकालना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूं जो आपको आना ही चाहिए, न्यू रेशियो निकालना। सर इसके अलावा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इतना आप तो जरूर कर लीजिएगा। सर और क्या आना चाहिए, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स, ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। सर और बताओ, सर वेटेड डिलीटेड है क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो बेटा आप, ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। सर और कुछ बता दो, हाँ ये हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे जाइएगा, फोर्थ टॉपिक अगर बात करते बेटा एडमिशन की, तो एडमिशन में बच्चा, एडमिशन में आप क्या क्या कर लेना जो मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे करिएगा जो फुल फ्लेज हो, जो क्या हो, फुल फ्लेज हो। सर फुल फ्लेज का मतलब क्या हुआ, जिसमें आपको क्या बनाना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल बनाना होगा, और क्या बनाना होगा, बैलेंस शीट बनाना होगा। अपार्ट फ्रॉम बैलेंस शीट कैश और बैंक अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सर फुल फ्लेज क्वेश्चंस के आगे लिख दो क्या है, फुल फ्लेज क्वेश्चंस का मतलब बेटा आपको क्या आना चाहिए, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आना चाहिए। सर और क्या आना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आना चाहिए, और बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए। सर कैश और बैंक भी आता है, वो तो कॉमन सेंस है, जब कैश और बैंक का बैलेंस निकालेंगे तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। ये तीनों चीजें आनी चाहिए। एक क्वेश्चन में जरूर कहूंगा कि आप करिएगा मेरे हिसाब से, क्या सर, जिसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट होता है, एक क्वेश्चन जरूर आप करिएगा जिसमें कैपिटल और करंट दोनों बनाया हुआ है। मैं इस एनसीईआरटी के सीरीज में आपके साथ वो क्वेश्चन जरूर कराऊंगा जब हम एडमिशन पे आएंगे तो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई क्या, इतना ये आपको करना है। अच्छा एक और टॉपिक है जो बच्चा छोड़ देता है यूजुअली, अभी जस्ट पिछले साल इंट्रोड्यूस हुआ है टॉपिक सीबीएसई के द्वारा, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। ये बच्चा अभी नया करता है, उसको लगता है सर ये तो आ नहीं सकता। बेटा ये हॉट टॉपिक है, आप कर लीजिएगा जरूर से, इसको छोड़िएगा नहीं। रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल,
ये भी मैं कराऊंगा, इसके जो क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे मैं आपके साथ कराऊंगा। सर उसमें से भी मार्क कर दिया बेटा मैं क्या क्या चीजें मार्क कर सकता हूं, जितना मैं मार्क कर सकता हूं ये बताइए ना। जो आप पूरे साल में पढ़े हो मैं कैसे एक महीने एक सप्ताह में पढ़ा सकता हूं? दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल बच्चा। जो पॉसिबल है मैं बता रहा हूं आपको, आप इतना तो करिए, आप इतना कर लीजिएगा, देन यू आर एबल टू स्कोर अच्छा मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यू विल एबल टू स्कोर अकाउंट्स में 60-65 मार्क्स। सर कितने नंबर का सब क्वेश्चन आएगा? इतना डिटेल तो हम नहीं बता सकते बेटा कि मेरा कोई सीबीएसई से नाता तो है नहीं, ठीक है। जो एक पैटर्न देख के बात की जाती है उस पैटर्न पे मैंने आपके साथ बात किया है, ठीक है। आगे चलिएगा जरा, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल ये हो गया। अब जरा जो अगला चैप्टर है आपका उसको बोलते हैं क्या, हाँ एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पिछले साल सिलेबस में नहीं था लेकिन इस बार सिलेबस में आ गया है, वो इंपॉर्टेंट है, मैं दूसरे पेन से लिख दे रहा हूं, जिसको बोलते हैं क्या, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्योंकि पिछले साल ये सिलेबस में नहीं था, इस बार सिलेबस में आ गया है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि बच्चा ये जानता है कि हो सकता है सर पिछले साल आया नहीं था, इस बार तो आएगा। हाँ बेटा इस बार आएगा, ये 100% है, मतलब आएगा का मतलब आ सकता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या, ये न्यू पार्टनर और ओल्ड पार्टनर दोनों के हिसाब से आपको एडजस्ट करने आना चाहिए। ये टॉपिक आप ध्यान से जरूर करिएगा, आपके लिए फायदा होगा। आगे चलेंगे जरा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बाद अगला चैप्टर जो मेरे साथ आता है वो क्या है, दैट इज रिटायरमेंट, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर सेम टॉपिक है जो मैंने एडमिशन में बताया, इसमें भी आपको निकालना आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इसमें एक और चीज मैं बता देता हूं, गेनिंग रेशियो भी आप निकाल लीजिएगा। बच्चा मेरे ऊपर हंसेगा और बोलेगा अरे सर आप बच्चों वाली बात करो। हाँ बेटा आप बच्चे ही हो, इस बात को मत भूलो, आपसे ये गलती हो सकती है, ठीक है। जरूर फॉर्मूला देख लेना। अपार्ट फ्रॉम दिस आप ये भी जरूर देख लीजिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ क्या, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जरूर देख लीजिएगा और इस पे स्टार लगा लीजिए। आप गलतियां करते हैं इस पॉइंट पे, इसलिए मैं आपको स्टार लगवा रहा हूं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे यहाँ पे क्या होता है, जो करेंट पार्टनर होते हैं उनके साथ हमें बांटना होता है, बच्चा यहां गलती करता है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जरूर से करिएगा, ठीक है। अच्छा सर डेथ भी आएगा, बिल्कुल आएगा डेथ। डेथ में आपको क्या करना है, डेथ में आपको कम से कम ध्यान रखना है एग्जीक्यूटर अकाउंट का क्वेश्चंस करना है आपको, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट का क्वेश्चन करना है। एक बच्चा बोल रहा है सर मैं तो प्लानिंग कर लिया, मैं एडमिशन करूंगा, रिटायरमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस में आता है। तो मैं क्या करूंगा सर, एडमिशन अच्छे से तैयार कर लो ना, रिटायरमेंट तैयार नहीं करूंगा। बेटा ध्यान रखिएगा, कभी भी मजे लिए जा सकते हैं आपके, ठीक है। हो सकता है दोनों क्वेश्चंस रिटायरमेंट से आ जाए। अच्छा ये नहीं होगा सर, कभी नहीं पॉसिबल है। मैंने कहा बेटा ये भी हो सकता है एडमिशन का क्वेश्चन टफ हो, रिटायरमेंट का क्वेश्चन आसान हो, ठीक है। देन यू हैव टू थिंक पॉजिटिवली कि कहां से दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं बार बार बोलूंगा कि आप एक कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन एडमिशन और रिटायरमेंट का करिए, कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन एटलीस्ट आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, किसका, डेप्थ का। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा इस चीजों को। अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक्स हम आपके साथ जरा डिस्कस करेंगे और क्या सर, डिसोल्यूशन। हम और क्या डिस्कस करेंगे आपके साथ, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन में आपको क्या क्या पढ़ना है। डिसोल्यूशन में एटलीस्ट आप ये तो जरूर पढ़ लीजिएगा कि सर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना कैसे है, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, सर पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है, ठीक है। एंड लास्ट कैश एंड बैंक अकाउंट कैसे बनता है, क्योंकि बच्चा यहां पे बोलता है सर बैलेंस शीट क्यों नहीं बनता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्यों नहीं बनता उसके लिए आप 75 डेज वाला चैलेंज क्लास देखिए और आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं बनता है, ठीक है। ये तीनों टॉपिक आप अगर कर लीजिएगा तो ध्यान रखिएगा। और यहां पे जो बच्चा गलती यूजुअली करता है, सेल और परचेज की, सेल और पेमेंट की एंट्री गलती करता है, उस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जो मैंने इशारा था मैं कर दिया हूं, आप समझ सकते हैं। अब जरा बात करते हैं सर, नेक्स्ट जो आपकी बुक है जिसको बोलते हैं सर कंपनी अकाउंटिंग, जिसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं सर कंपनी में हमें क्या पढ़ना चाहिए। मैं बोला बेटा 2 सिंपल चैप्टर है, शेयर और दूसरा डिवेंचर। शेयर में आपको जो जो चीजें पढ़ना है ध्यान रखिएगा, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम जरूर पढ़िएगा,
इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ये चीजें आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये चीज जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा सर प्रोराटा तो जरूर करिएगा, प्रोराटा नहीं छोड़िएगा वरना आपको बहुत कम मार्क्स आएगा, ये हमें पता है, क्योंकि प्रोराटा से अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि 20 से 25 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चन सॉल्व करिए। हेलिन सेल में डाल दिए, नहीं बेटा देखो मैं एक गाइड ही कर सकता हूं, मैं पढ़ना तो आपको सब है, ये बात मैं बता रहा हूं कि आपको पढ़ना सब है बेटा, लेकिन क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, एक स्मार्ट स्टडी अब करने की जरूरत है। अब डेप्थ स्टडी आपने पूरे साल किया है, नाउ यू नीड टू जस्ट रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट, पॉलिश करना है आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए इस चीज को, बाकी मैं जो आपको बता रहा हूं वो तो करिए, एटलीस्ट प्रोराटा करिए। नेक्स्ट सर और क्या करना है, मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं बेटा फॉर फीचर। फॉर फीचर में जरूर करना है, बिग क्वेश्चंस नहीं करने हैं, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं करने हैं, जो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस आते हैं 4 लाइंस क्वेश्चन जरूर करना है, 4 लाइन के क्वेश्चंस जो आते हैं उसको जरूर करना है। जो मिडिल में क्या करता है फॉरफिट कर लेता है, वो वाले पॉइंट्स के क्वेश्चंस जरूर करने हैं इसमें। लास्ट रीइशू जरूर करना है आपको, साथ रीइशू करना है। और रीइशू में आप जरूर देख लीजिएगा सर क्या, रीइशू में जब फुल रीइशू हो जाता है और जब पार्ट ऑफ शेयर रीइशू होता है, ये दोनों पॉइंट आप जरूर देखिएगा प्लीज बेटा, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट से। और ये बड़ा पसंदीदा एरिया है किसका सर, सीबीएसई बोर्ड का या एनी अदर स्टेट बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का बड़ा पसंदीदा एरिया है, जब वो क्या करता है इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है पार्ट ऑफ शेयर इशू से। और यहीं पे बच्चा गलती करता है क्या करने में सर, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने में बच्चा यही गलती करता है। और वो गलती इतनी ब्लंडर हो जाती है कि वो गलती वर्ड देना, मतलब उसमें क्या मिस्टेक वर्ड देना ही बेइज्जती हो जाती है मिस्टेक की, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। चले आगे सर, एक और पॉइंट हमें बता दो शेयर्स में, वो भी आएगा क्या, तो मैंने बोला बताओ बताओ बताओ, तो बच्चा बोलता है कि सर हमें अप्लाइड और अलॉटेड भी देख लेना चाहिए क्या। मैंने बोला बेटा अप्लाइड और अलॉटेड तो ये पार्ट है किसका, प्रोराटा का। अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं किए तो देन यू नेवर थिंक कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तैयारी, ठीक है। मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं क्या क्या करना है आपको, प्लीज बेटा जरूर इसको करिएगा। इससे क्या होगा, आपका एक अच्छा ग्रिप बनेगा शेयर चैप्टर्स पे। अभी तो टाइम है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आप चाहें तो एक 0 से स्टार्ट करके और काफी अच्छा कर सकते हैं पूरे अकाउंट्स में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिवेंचर में आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं, आपको जो मन करेगा वो डिवेंचर में पढ़ लीजिएगा। अगर आप शेयर अच्छे से पढ़ लिए हैं तो हमारी तरफ से कोई आपको हेल्प की जरूरत नहीं है डिवेंचर में, डिवेंचर आप आराम से पढ़ सकते हैं, डिवेंचर में कोई दिक्कत नहीं है। डिवेंचर में जरूर देख लीजिएगा क्या, रिडेम्पशन जरूर देख लीजिएगा सर, रिडेम्पशन। रिडेम्पशन सीबीएसई ने सिलेबस में से डिलीट कर दिया है, सीबीएसई ने सिलेबस से डिलीट है रिडेम्पशन, लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा रिडेम्पशन के वो 6 केसेस जरूर देखिएगा। जो क्या था सर, पार पे इशू होगा, प्रीमियम पे रिडीम होगा, ये वाला 6 केस। अगर इस तरह का केस है आपके बुक में, 6 केसेस हैं, उस 6 केसेस को जरूर करिएगा, उसको नहीं छोड़िएगा। अच्छा अब आगे जरा पढ़ते हैं सर पार्ट सी पे। पार्ट सी में आपको अगर कहा जाए बहुत स्मार्ट स्टडी करना है कि सर हमें बहुत मेहनत नहीं करना है, तो आई विल सजेस्ट कि आप क्या करिए, आप हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स वाले चैप्टर्स करिए, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स वाले चैप्टर करिए, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स वाले चैप्टर करिए, प्लस कॉमन साइज प्लस कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट अगर आप इतना कर लेते हैं देन हम आराम से एश्योर कर सकते हैं आपको कि आप 7 से 8 या 10 नंबर पा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर हुआ बात सर? कुछ डिलीटेड भी है क्या बेटा? अब जो डिलीट होना था हो गया, अब तो सब पढ़ना है आपको। अब तो जो डिलीट होना था इस साल के स्टार्टिंग में हो जाता है, अभी तक आपको पता होना चाहिए क्या डिलीट होगा क्या नहीं। सौरभ चौरसिया सर कौन से चैप्टर्स हो रहा है बेटा? अभी हमने पार्टनरशिप शुरू किया है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं जिससे क्या हो सकता है आपके एग्जाम में ये टॉपिक्स आ सकते हैं, वो चीजें मैं रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है, कि ये टॉपिक्स हो सकता है एग्जाम में आ जाए, ठीक है। ये आप स्मार्ट स्टडी में पहले कर लीजिएगा। देन आफ्टर मूव टू द कहां सर, एक बड़ा चैप्टर है पार्ट सी का, उसमें आप आइएगा। और सर बड़ा चैप्टर्स में क्या सर, बड़े चैप्टर्स में
अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो पे फिर मैं बोलूंगा बेटा नीड्स एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपको क्या है, और इसमें आपको सब पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूले से लिंक है, अगर आप एक छोड़े तो दूसरा चला जाएगा। ठीक है, लास्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का सर कैश फ्लो, कैश फ्लो। मैं बोलूंगा बेटा इनडायरेक्ट मेथड जो है, इनडायरेक्ट मेथड आप इसको कर लीजिएगा, आपका भला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों का कंप्यूटर है उनके लिए कंप्यूटर का ऑप्शन है, दे कैन प्रेफर कंप्यूटर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका क्या अकाउंट्स का टॉपिक। इसकी डिटेल्ड क्लासेस हम आपको करा रहे हैं कहां पे, एग्जाम बूस्टर सीरीज में, जिसकी आज थर्ड क्लास थी, थर्ड या फोर्थ क्लास थी, जिसमें हम आपके साथ गुडविल का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आप क्लासेस ज्वाइन करिए और फिर हम आपसे मिलेंगे किसी ना किसी क्लास में, जिससे हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे एनसीईआरटी के, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी सैंपल पेपर के कुछ क्वेश्चंस भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। ठीक है, चलिए।